हाउ टू एडिट वीडियो लाइक एल्ग्रो पार्ट 1। आज की इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कुछ इस तरह का एनिमेशन के साथ बैकग्राउंड पे शैडो इफेक्ट हम कैसे दे सकते हैं किसी भी लेयर के पीछे। तो इस टॉपिक पे आपको यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे, बट वहाँ पर जो प्रोसेस बताया जाता है बहुत ही ज़्यादा लेंथ है। मतलब आप जब एक प्रैक्टिकली वीडियो को एडिट करोगे तो बहुत ज़्यादा आपको यहाँ पर टाइम लगेगा कि वीडियो को एडिट करने के लिए। तो मैं आज इस वीडियो में बहुत ही शॉर्ट तरीका बताऊँगा। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले जाना होगा काइनमास्टर एप्लीकेशन में एंड देन क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करके यहाँ पर आपको 16:9 रेशियो सिलेक्ट करके नेक्स्ट कर देना। देन यहाँ पर आपको सिंपली आपका जो बैकग्राउंड है वो सबसे पहले ले लेना। तो मैंने यहाँ पर से मेरा जो बैकग्राउंड है वो सबसे पहले ले लेता हूँ एंड इसको मैं सही पोजीशन कर देता हूँ। एंड सही पोजीशन करने के बाद तो मान लो ये मेरा एक वीडियो है। अभी इस वीडियो के अंदर मैं जो पार्टिकुलर लेयर या फिर इमेज ऐड करूंगा वो कैसे होगा, मतलब वो जो शैडो इफेक्ट हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं। सिंपली मीडिया पे जाओ एंड जिस पार्टिकुलर इमेज को या फिर आप जो भी लेयर को लेना चाहते हो उसको सिंपली सिलेक्ट कर लो। तो मैंने यहाँ पर एल्ग्रो भाई का यहाँ पर जो ये वाला ले लिया। उसके बाद मैं इसको सिंपली क्रॉपिंग पे जाके थोड़ा सा क्रॉपिंग कर लेता हूँ एंड मान लो इसका पोजिशन मेरा होगा मिडिल पे। तो अभी यहाँ पर देख सकते हो इसका बैकग्राउंड पे कोई भी यहाँ पर जो मतलब शैडो इफेक्ट होता है वो नहीं है। तो वो कैसे हम लाएंगे, सबसे पहले तो हम इसको डिलीट कर देते हैं। मैं आपको प्रैक्टिकली सब कुछ दिखाता हूँ। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, लेयर पे जाना होगा एंड मीडिया पे जाके आपको सबसे पहले एक ब्लैक कलर का बैकग्राउंड एक आपको यहाँ पर इमेज ले लेना होगा ब्लैक कलर का, ठीक है। उसके बाद सिंपली आप इसको रख दो। उसके बाद इसका जो लेंथ है वो आप यहाँ पर बड़ा छोटा कर सकते हो। ध्यान में आपको फिर से लेयर पे जाना होगा एंड यहाँ पर आपको इफेक्ट पे जाना होगा। इफेक्ट पे जाने के बाद ये जो हमारा ब्लर बैकग्राउंड है फर्स्ट वाला सिलेक्ट करो। सिलेक्ट करने के बाद इसको सिंपली पूरा कर दो। पूरा करने के बाद यहाँ पर सिंपली इसको ओके कर दो। अभी ओके करने के बाद यहाँ पर सिंपली फिर से मीडिया पे जाओ। मीडिया पे जाने के बाद आप जो पार्टिकुलर यहाँ पर जो इमेज या फिर लेयर को ऐड करना चाहते हो उसको सिंपली लेकर आओ एंड इसको सिंपली यहाँ पर क्रॉपिंग पे जाके इसको उस तरीके से क्रॉपिंग मतलब आपका जो भी है। तो यहाँ पर इसको मैंने क्रॉपिंग कर लिया, मुझे क्रॉपिंग करने का जरूरत था इसलिए, ठीक है। तो अभी आपको सिंपली कैसे शैडो इफेक्ट क्रिएट करना है। तो सबसे पहले इसका पोजीशन सही कर लो, ये वाला मतलब जो आपका पार्टिकुलर इमेज है। तो इसका मैंने पोजीशन मैं कुछ मिडिल पे रखना चाहता हूँ तो मिडिल मैंने कर लिया। अभी यहाँ पर आपका जो ब्लैक बैकग्राउंड है उसके ऊपर क्लिक कीजिए। उसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरीके से इसका पीछे आपको रख देना है एंड इसको आपको क्रॉपिंग पे जाके आपको इस मतलब इस इमेज के हिसाब से आपको क्रॉपिंग करना है। तो आपको इस तरीके से कुछ यहाँ पर आपको क्रॉपिंग करना है एंड यहाँ पर मैं सिंपली क्रॉपिंग कर लिया, ठीक है। अभी यहाँ पर देख सकते ये बैकग्राउंड पे है। अभी उसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना होगा, ये जो मतलब ब्लर वाला जो इफेक्ट है इसके ऊपर सिंपली क्लिक करो। देन यहाँ पर सेटिंग पे जाओ एंड इसका जो यहाँ पर सेटिंग आप जितना रखना चाहते हो इसको जितना आप इंक्रीज करोगे उतना ज़्यादा आपका बैकग्राउंड पे शैडो इफेक्ट ऐड होगा। वो देख सकते हो ऑटोमेटिक हमारा जो शैडो इफेक्ट वो ऐड हो रहा है, ठीक है। इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है। अभी जितना ज़्यादा कम रख सकते हो वो भी कम, अगर आप चाहते हो कि कम रखे तो वो भी कर सकते हो, अगर आप ज़्यादा रखना चाहते हो तो भी रख सकते हो। तो देख सकते हो कुछ इस तरीके से हमारा शैडो इफेक्ट बनकर तैयार हो चुका है। अभी हम बात करते हैं कि एल्ग्रो भाई जो यहाँ पर एनिमेशन ऐड करते हैं क्या वो काइनमास्टर पर हम कर सकते हैं। वो कर तो सकते हैं बट उतना ज़्यादा क्रिएटिव नहीं लगेगा। ये देखो यहाँ पर क्लिक करके हम ये जो की का जो ऑप्शन मिलता है इस की का ऑप्शन से हम इसको कर सकते हैं बट मतलब उतना ज़्यादा क्रिएटिव नहीं लगेगा, ठीक है। तो मेरा सजेशन ये होगा कि आप लोग इन एनिमेशन पे जाओ एंड जाने के बाद यहाँ पर देखिए आपको एक एनिमेशन मिलेगा। तो इसके लिए आपको यहाँ पर सबसे पहले तो पहला वाला जो आपका इमेज है पार्टिकुलर इमेज है उसके ऊपर क्लिक करो। देन इन एनिमेशन पे जाओ एंड बिल्कुल नीचे की तरफ आके ये वाला आप एनिमेशन लगा दीजिए एंटर स्लाइड लेफ्ट, ठीक है। एंड इसका जो ड्यूरेशन है वो आप 0.5 सेकंड रखिए। इसको ओके कर दीजिए। फिर से आपको यहाँ पर जो ब्लैक वाले बैकग्राउंड है उसको भी यहाँ पर इन एनिमेशन पे जाके बिल्कुल नीचे की तरफ आइए एंड एंटर स्लाइड लेफ्ट, ठीक है। इसको इस तरीके से आप कर दीजिए एंड इसका ड्यूरेशन है उसको भी 0.5 रखिए। उसके बाद इसका आउट एनिमेशन आप क्या रखेंगे, सिंपल आउट एनिमेशन पे जाइए। आउट एनिमेशन में जाने के बाद नीचे की तरफ आइए एंड इसका एंटर स्लाइड राइट कर दीजिए, ठीक है, या फिर लेफ्ट भी कर सकते हैं आप अपने हिसाब से। एंड इसका जो ड्यूरेशन है 0.5 रखिए, ठीक है, ज़्यादा बेहतर लगेगा, क्रिएटिव लगेगा। उसके बाद सिंपली इसको ओके कर दीजिए। फिर से आपका जो पार्टिकुलर इमेज है उसको भी आउट एनिमेशन पे जाके यहाँ पर एंटर स्लाइड राइट कर दीजिए एंड इसका ड्यूरेशन 0.5 कर दीजिए। तो ये देख सकते हो चुका है। मैं अभी आपको दिखा देता हूँ, ठीक है, किस तरीके से हमारा बना हुआ है। देन ओके कर देना। ओके करने के बाद हम देखते हैं किस तरीके से हमारा बना है, ठीक है। हुआ, ठीक है। तो बहुत ही क्रिएटिव लग रहा है बट इससे ज़्यादा बेहतर हम नहीं बना सकते काइनमास्टर पे, ठीक है, क्योंकि एल्ग्रो भाई जो एडिट करता है वो यहाँ पर जो है मतलब लैपटॉप से एडिट करता है या फिर मतलब डेस्कटॉप से एडिट करता है, ठीक है। तो हम मोबाइल से इतना ही बना सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर लेना यार, ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। अभी आप सिंपली इसको एक्सपोर्ट कर लीजिए।